एसडीएम ने आंवला तहसील के सभी थानों को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिए सख्त निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उपजिलाधिकारी आंवला गोविंद मौर्य ने आंवला तहसील के सभी थानों आंवला, भमोरा, सिरौली, बिसारतगंज और अलीगंज के थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि न्यायालय के द्वारा धारा 111 के तहत व्यक्तियों को पाबंद करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि चालानी रिपोर्ट बनाते समय मौके पर जाकर चालानी रिपोर्ट नहीं बनाई जाती, जिस कारण अधिकतर नाबालिग और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का नाम चढ़ा दिया जाता है। ऐसे खेदजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि ज़्यादा विवादित स्थिति को देखते हुए 116(3) के बयान दर्ज कर 117 की कार्रवाई की जाए, मगर कई बार सूचना देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगामी चुनाव नजदीक है, फिर भी संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में 151, 107 व 116 में कार्रवाई नहीं की जा रही है। उपजिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि धारा 116, 107 और 151 की चालानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जाती है, वह मौके पर जाकर बनाई जाए, जिससे यह जानकारी रहे कि कोई नाबालिग 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों की नहीं बनाई जाए। इसके अलावा यह भी निर्देशित किया कि सभी थानाध्यक्ष अपने एसआई को निर्देशित करें कि न्यायालय में जाकर शांति भंग करने वाले खुरापाती व्यक्तियों के विरुद्ध 116(3) के तहत बयान दर्ज कराएं। आगामी लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्र का दौरा कर खुरापाती व्यक्तियों को 151, 107 और 116 के तहत पाबंद कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। फर्जी इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल से मारी टक्कर, एसडीएम आंवला से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर थाना अलीगंज के गांव महोलिया की रहने वाली ममता देवी ने एसडीएम आंवला से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पुत्रवधू घर में खाना बना रही थी, जो कि 8 महीने की गर्भवती है। तभी एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके घर में घुस आए और खुद को इंस्पेक्टर बताते हुए उसकी पुत्रवधू को टक्कर मार दी, जिससे उसके गुम चोटें आई। इसकी शिकायत उसने थाना अलीगंज में भी की। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके साथ आने लोग उसके मकान को हड़पना चाहते हैं। आरोपी लोग धमकियां देते हैं। वहीं एसडीएम गोविंद मौर्य ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ग्राम स्तर पर हुआ आपदा से बचाव हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला क्षेत्र में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि आपदा के समय हमें अपने पास आपातकालीन समय में रेडियो और टार्च व लाठी रखनी चाहिए। इसके अलावा सूखा भोजन भी अपने पास रखें। उन्होंने बताया कि रेडियो से आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन जागरूकता व आपदा से बचाव की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा लाइट न होने की स्थिति में टॉर्च का प्रयोग किया जा सकता है। लाठी अपने पास होने से जंगली जानवरों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बाढ़ जैसी स्थिति में पानी की गहराई को भी देखा जा सकता है। सूखा भोजन अपने पास होने से यह फायदा है कि अगर खाने की सुविधा नहीं है तो सूखे भोजन से काम चलाया जा सकता है, जो कि जल्दी खराब नहीं होगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अपने पास रखें, जिनमें कुछ दवाइयाँ, मलहम, दर्द की दवा, बुखार की दवा, ये दवाइयाँ अपने पास रखें। अपने पास में टॉर्च रखें, रेडियो रखें, ताकि समय समय पे उन्हें सरकार द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, सावधानियाँ और बचाव की, वो उन्हें मिलती रहें। अपने पास सूखा भोजन रखें, जिससे वो भूख से किसी की मृत्यु ना हो। सूखे भोजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, भुना हुआ चना है, चने के साथ में गुड़ है, चिवड़ा है, परवल है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम संरक्षित करके बाढ़ के समय में अपना पेट भर सकते हैं। और वन्य जीव जंतुओं से दूर रहने के लिए एक लाठी या बांस का प्रयोग करें। और बाढ़ में पानी में चलते समय बांस का उपयोग अति लाभकारी है। उससे हमें ज्ञात हो जाता है कि बांस के सहारा लेके चलेंगे तो आगे कितना पानी है या कोई गड्ढा तो नहीं है, जिससे हम उसमें गिरने से या डूबने से बच सकते हैं। 14 जनवरी को विद्या मंदिर से निकलेगी भव्य कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में महिला समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की मातृशक्ति शामिल हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक धर्मेंद्र कुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि अभी
1 से 15 जनवरी तक अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत व साहित्य वितरण का कार्य घर घर जाकर हो रहा है। ऐसे महासंपर्क अभियान के जनजागरण की दृष्टि से आंवला में विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक हिंदू घर से माताओं बहनों को शामिल होने का आह्वान किया गया है। जिला प्रचारक ने बताया कि कलश यात्रा 14 जनवरी सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर पक्का कटरा स्टेट बैंक चौराहा मोहल्ला गंज त्रिपोलिया फूटा दरवाजा होते हुए कच्चा कटरा स्थित शिव मंदिर चौक पर समाप्त होगी। इस अवसर पर बैठक में मुख्य रूप से कांता रस्तोगी, बीना रस्तोगी, सीमा सक्सेना, उषा सतीजा, मीना मौर्य, प्रियंका सक्सेना, राजेश्वरी देवी, पुष्पा, कमलेश मौर्य, सपना आदि महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा अंकुर अग्रवाल, जिला संपर्क प्रमुख नन्हे लाल, विपिन चौहान आदि लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता धर्मवीर सिंह सह जिला कार्यवाहक ने की। सच कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इफ्को गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को इफ्को मेन गेट के समीप धरना आरंभ कर दिया। किसान संगठन ने इफ्को पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर 9 जनवरी से धरना देने की चेतावनी दी थी। किसानों का आरोप है कि इफ्को ने करीब 278 भूदाताओं को रोजगार नहीं दिया। रोजगार पाने को किसान वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। बीते दिनों किसानों ने 1 वर्ष से अधिक धरना दिया था, जिसको लेकर एसडीएम की मध्यस्थता में इफ्को अधिकारियों से लिखित समझौता हुआ था। किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाकर पुनः धरना शुरू किया। इफ्को मेन गेट पर किसानों के पहुंचने पर इफ्को ने पुलिस बुला ली। सूचना पर पहुंचे एसडीएम गोविंद मौर्य ने किसानों और इफ्को के अधिकारियों को अतिथि गृह में वार्ता के लिए बुला लिया। खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही थी। धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों में चौधरी शिशुपाल सिंह, नवल किशोर यादव, महाराज सिंह यादव, वीर सिंह यादव, ढाकरलाल गंगवार, पंकज कुमार शर्मा, ओम शंकर सक्सेना, उदल सिंह वर्मा, ढाकरलाल गंगवार, मनीष यादव, बसंत कुमार, राजेश सिंह, मनोज कुमार, बनवारीलाल कश्यप, राजपाल सिंह, बदन सिंह यादव, नेतराम यादव, कृपाल सिंह, जानकी प्रसाद, सुभाष यादव, सत्येंद्र कुमार, विजेंद्र, दिनेश, नेत्रपाल यादव, सत्यपाल यादव, नेत्रपाल मौर्य, लाखन मौर्य, राधश्याम राठौर, राजाराम और नरेंद्र राठौर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। घनी आबादी से गुजारी जा रही 33,000 की लाइन को रुकवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला, जहां पर भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह ने उपजिलाधिकारी आंवला के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि आंवला नगर के बीच से होकर प्राइवेट फैक्ट्री के लिए 33,000 की लाइन डलवाई जा रही है, जिसे विद्युत विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों ने फैक्ट्री मालिक से मिलकर गलत एस्टीमेट बनाया, जिसकी वजह से आम जनता की जान माल को खतरा बढ़ गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि यह आम जनमानस के लिए खतरनाक हो सकती है, जबकि यह लाइन 132 kV से ताड़गंज के बाहरी क्षेत्र जहां कोई भी आबादी नहीं है वहां से जा सकती थी, लेकिन ठेकेदार लोकल का होने की वजह से अपनी दबंगई के चलते मुख्य बस्ती के अंदर से लाइन निकालना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जानमाल के खतरे को देखते हुए विद्युत मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर 11,000 लाइन आबादी वाले एरिया से हटाई जा रही है। उन्होंने मांग की कि इसे शहर के बीच से न निकालकर बाहर ताड़गंज व मोहब्बतगंज गोटिया के बाहरी क्षेत्र में डलवाने का काम करें। अगर उनकी सुनवाई नहीं तो भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या मामला आज का था? पत्रकार बंधु, मैं प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे शहर आंवला पर 33,000 kVA का जो लाइट का जो है प्रोग्राम, यहाँ पर कुछ लोगों ने साँठ-गाँठ करके, जबकि 11,000 की लाइन को अंडरग्राउंड कराया है भारत सरकार ने, और उस 33 kVA को लिए बीच शहर से ले जाने की जो भाई साहब पूरा जो साजिश रच ली है किसी कंपनी से साँठ-गाँठ करके मेरे का जो संज्ञान में आया है, तो मैंने इसके लिए श्रीमान उपजिला अधिकारी के लिए जो आज एक प्रार्थना पत्र दिया है। अगर इस पर मेरे संज्ञान नहीं लिया गया तो ये भारतीय किसान यूनियन शंकर इतना बड़ा आंदोलन करेगी, एक्शन का भी घेराव करेगी, फिर जाकर के बरेली चीफ का भी घेराव करेगी, और ज़रूरत पड़ने पर लखनऊ पहुंच करके जो है ऊर्जा मंत्री के यहाँ पर भी जाके धरना देने का काम करेगी। क्योंकि ये इतनी खतरनाक लाइन है, इसका जो है 5 फीट नीचे से ही इसमें जो है अगर आदमी के हाथ में डंडा वगैरह है तो उस तक पे करंट आ जाता है। सैकड़ों लोग ऐसे दुर्घटना में मर चुके हैं जब ये शहर के बीचों बीच से गुजर रही होगी, जबकि मैंने उसमें वैकल्पिक व्यवस्था भी दी है कि इस चीज़ को शहर के बाहर होकर के आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि
आप देखिए कितना बड़ा घोलमाल हो रहा है। जो चीज़ शहर के बाहर होनी चाहिए उसे इस जनता को जान से मारने की एक साजिश रची जा रही है कुछ चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से। तो इसके लिए मैंने जो है श्रीमान जी को पत्र दे दिया है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार और तत्पर बैठा हुआ है। स्कूल के लिए निकले नाबालिग छात्र लापता, आंवला पुलिस ने सकुशल किया बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीते दिनों आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल के लिए निकली मगर वह घर वापस नहीं आई। जानकारी करने पर पता चला कि वह स्कूल भी नहीं पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने काफ़ी खोजबीन की मगर कोई पता नहीं चला। उसको थाना आंवला में शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। तमाम सूचनाओं के आधार पर छात्रा को बिहार के जिला कटिहार में एक झोपड़ी से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया गया। आंवला पुलिस ने कानूनी विधिक कार्रवाई करते उसको अपने कब्जे में लेकर स्थानीय अदालत में पेश किया। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी को कस्बे के एक इंटर कॉलेज से पढ़ने आई छात्रा लापता हो गई। सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन बिहार के जिला कटिहार में मिली। स्थानीय पुलिस ने लोकेशन को फॉलो करते हुए उसको बरामद किया। इसके अलावा कोतवाल राजकुमार शर्मा ने सभी लोगों को सलाह दी कि आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दें जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें। बरामद करने वाली टीम में चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी, नितिन देसवाल, कुलदीप कुमार व रेणु शर्मा रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने वाले किसानों के लिए जरूरी सूचना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर उप कृषि निदेशक बरेली की ओर से उन सभी किसानों के लिए जानकारी दी गई जिन्होंने जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी विज्ञान एवं नेशनल मिशन का एडिबल ऑयल योजना के अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग करने वाले लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से 11 व 12 जनवरी 2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा। इसलिए सभी कृषकों से अनुरोध है कि जिन्होंने आवेदन किया है कि वह उपरोक्त तिथियों पर ई लॉटरी हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित हों जिससे कि लॉटरी की प्रक्रिया पारदर्शिता से की जा सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। पक्का कटरा स्थित एक आवासीय हॉल में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस एवं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमित्त जन जागरण हेतु एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों नवयुवक शामिल होंगे। बाइक रैली सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर पक्का कटरा, स्टेट बैंक चौराहा, गंज त्रिपोले, कच्चा कटरा, रामलीला गेट होते हुए वापस विद्या मंदिर में ही समाप्त होगी। बैठक में मुख्य रूप से जिला प्रचारक धर्मेंद्र कुमार, सहजिला कार्यवाह धर्मवीर सिंह, कार्यवाह गौरवित खंडेलवाल, विपिन चौहान, गोपाल गुप्ता, हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष रामवीर प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद से दुर्गेश सक्सेना, बजरंग दल से आशीष हिंदू, भाजपा से रामनिवास मौर्य, मनोज मौर्य, योग प्रमुख सरनाम सिंह यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट।